हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम ब्रेन, जहां हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर क्लास 10th में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और इस चैप्टर के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक का जो नाम है इसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स का क्या मतलब हो सकता है। एज वी ऑल नो कि पेयर का मतलब सभी जानते हैं। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, मतलब दो इक्वेशंस होने चाहिए हमारे पास, दो मतलब लाइक पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स। तो इसकी बात जब हम करते हैं तो पेयर ऑफ शूज का मतलब है जोड़ा। हम मार्केट जाएंगे तो कभी एक जूता खरीद के नहीं आएंगे, हम हमेशा एक पेयर खरीदते हैं शूज का, मतलब दो शूज होते हैं। ठीक है, उसी तरह से पेयर का मतलब है जोड़ा, दो चीज होने चाहिए साथ में। लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए टू वेरिएबल्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब वेरिएबल्स क्या है, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर किसे बोलेंगे, इस सब के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज जो मैथमेटिक्स में हमें मालूम होनी चाहिए दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? वैसी क्वांटिटी जो वेरी करती है, दैट कैन वेरी। ओके, क्वांटिटीज दैट कैन वेरी। और इसको मैथमेटिक्स में हम लोग बेसिकली एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इन सारे अल्फाबेट्स से डिनोट करते हैं। ओके, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी लेटर को ले लिया जाए तो वो उसको हम लोग बेसिकली वेरिएबल्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम होती है किसी चीज की, तो हम उसे मान लेते हैं कि चलो ये एक्स है, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दिस कैन वेरी। ओके, और इसी से मिलता जुलता जो दूसरा टर्म है जो हमें समझना है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? जो हर जगह पे फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी, दैट इज फिक्स्ड, क्वांटिटीज दैट आर फिक्स्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई सा भी मैथमेटिकल नंबर लेते हैं, लाइक 1, 2, 3, कोई भी रेशनल नंबर ले लें, कोई भी इरेशनल नंबर्स ले लें, रेशनल इरेशनल नंबर्स ले लें, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, कोई भी रियल नंबर लेते हैं हम, वो सारे कांस्टेंट्स हैं। बेसिकली कोई भी रियल नंबर हमारे लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह काम करता है। ओके, तो कांस्टेंट मीन्स सच क्वांटिटीज व्हिच आर ऑलवेज फिक्स्ड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, जैसे फिजिक्स में भी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन सभी का मतलब ये होता है कि आप अर्थ के किसी भी कोने में रहें, वहां पे वैल्यूज जो है वो फिक्स रहेंगी, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो दैट कांस्टेंट इज द सेम थिंग। मैथमेटिक्स से ही ये कांस्टेंट वहां पे भी यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स, ऐसा कहा जाता है दैट मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ओके, तो जो कांस्टेंट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये वही चीज है जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं। ओके, सो दीज टू थिंग्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसे इक्वेशंस लिखने हैं जिसमें हमें ऐसे इक्वेशंस दिखेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स होगा। ओके, अब पॉइंट ये है कि इक्वेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात समझते हैं दैट व्हाट आर इक्वेशंस। अब इक्वेशन के बारे में हम समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां पे दो एक्सप्रेशंस को हम इक्वल साइन के साथ डिवाइड करते हैं। ओके, लाइक इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट showing two expressions are equal using equal sign। इस साइन के साथ हम लोग ये दिखाते हैं कि बेसिकली दो एक्सप्रेशन होता है, उन दोनों को हम इक्वल दिखा रहे होते हैं यूजिंग दिस साइन, यूजिंग इक्वल साइन। ओके, तो दिस इज इक्वेशन। ऐसा हमने पिछले क्लासेस में कई बार पढ़ा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं x + 2 = 5, तो बेसिकली क्या है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। x + 2 = 5 इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां पे ये एक एक्सप्रेशन है x + 2 और दूसरा एक्सप्रेशन है 5, और इन दोनों को हमने इक्वल साइन के साथ शो किया है। ये स्टेटमेंट जो बना है उसमें दो एक्सप्रेशंस हैं और इक्वल साइन है। इन सबको मिलाने के बाद एक इक्वेशन हमारा बनके रेडी होता है। ओके, अब पॉइंट ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है, दैट इज x। ओके, बट व्हाट वी हैव टू टॉक हियर इज अबाउट टू वेरिएबल्स। मींस बेसिकली हमें दो वेरिएबल्स चाहिए एक इक्वेशन में। दिस इज एन इक्वेशन और इसमें एक वेरिएबल है, लेकिन हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसमें दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है और लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लीनियर इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि वैसा इक्वेशन जिसमें हमारा जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज 1। ओके, अब सबसे पहली चीज, अगर हम वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन को लिखना चाहें, ठीक है, इन वन वेरिएबल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x + 4 = 5। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये वन वेरिएबल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, दिस इज वेरिएबल। इसके अलावा 4 और 5 दोनों क्या है हमारे कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और जो वेरिएबल x है इसका जो पावर है दैट इज 1। ओके, इस पे जो पावर लगा हुआ है दिस इज 1 एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है जो कि लीनियर है क्योंकि वेरिएबल पे पावर 1 है। ओके, नाउ अगर हम इसी को इन टू वेरिएबल्स लिखना चाहें, दो वेरिएबल्स में अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x + y = 3। ओके, अब पॉइंट ये है कि पहली बात की ये इक्वेशन है, आंसर इज यस, दिस इज एन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जहां पे दो एक्सप्रेशंस हैं x + y और 3, जो कि दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल टू से इक्वेट किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज एन इक्वेशन। और अब पॉइंट ये है कि क्या ये इक्वेशन लीनियर है, तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वेरिएबल पे पावर 1 है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल x और y दो वेरिएबल्स हैं और दोनों पे पावर 1 है। दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ linear equation in two variables. This is an example of linear equation in one variable and this is an example of linear equation in two variables. दो variables हैं और दोनों variable पे power हमारा 1 है। So this is all about this linear equation in two variable. तो इतना तक अगर हमें समझ में आ गया तो अब हम इसके जनरल फॉर्म की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जनरल फॉर्म कैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को देख करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि whether this equation is a linear equation in two variable or not. Okay, तो जनरल फॉर्म हम अगर लिखने की कोशिश करते हैं इसकी, तो वो ऐसा लिख सकते हैं हम ax + by + c = 0, isn't it? Where a, b and c are constants and x, y are वेरिएबल्स, राइट। ये जो जनरल फॉर्म हमने लिखा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, इसमें ax + by + c = 0 लिखा और जिसमें a, b, c कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट मींस कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड x, y आर वेरिएबल्स। ओके, वन थिंग हियर वन शुड नोट इज a और b 0 नहीं लिख सकते। अगर a और b दोनों को 0 लिख देंगे या a और b दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो वो दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा। Okay, so to make this equation in two variable, we have to ensure that a and b should not be equals to 0. Okay, so this is about the general form. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक इक्वेशन है और हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब ये कि ऐसा एक और इक्वेशन हमें चाहिए होगा। अब वो क्यों चाहिए होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैसे दिखते हैं, ओके, और उनका जनरल फॉर्म क्या होता है। बाकी इसके आगे की जो बातें हैं कि पेयर हम क्यों यूज कर रहे हैं, वर्ड मींस हमें दो इक्वेशन क्यों चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, और क्या जरूरत थी कि दो इक्वेशन के बाद ही हम इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम ब्रेन।